चीकू नाम का जंगल था। उस जंगल में रानो नाम की एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया बहुत ही मेहनती और दयालु थी। उस जंगल में काफी समय से बरसात नहीं हुई थी, इसलिए सभी पक्षी बड़े परेशान थे क्योंकि उन्हें दाना नहीं मिल पा रहा था और जो दाना मिलता वो काफी कम मिलता। तो कभी कभी कोई पक्षी तो बिना कुछ खाए पिए ही सो जाते। ये सब देखकर रानो चिड़िया बहुत ही दुखी होती और परेशान रहती। हे भगवान, बारिश ना जाने कब होगी। इस तरह से तो सभी पक्षी भूखे ही मर जाएंगे। मुझे कुछ करना चाहिए इनके लिए। अगर जंगल के सभी पक्षी मिलकर चावल की खेती करें तो कोई भी पक्षी भूखा नहीं सोएगा और अनाज भी भरपूर मिल पाएगा सभी को। फिर रानो चिड़िया अपनी छोटी बहन टुन्नी के पास जाती है जो पास के जंगल में रहती थी। टुन्नी चिड़िया और उसका पति बहुत ही शांत स्वभाव के थे और सभी की हेल्प करने वाले थे। आज तो मौसम बड़ा ही अच्छा है, कहीं घूम के आने का मन हो रहा है। चलो चले। हाँ, मेरा भी मन घूमने के लिए हो रहा है। आज हम उस नदी के किनारे चलते हैं घूमने के लिए। इतने में वहाँ रानो चिड़िया आ जाती है। अरे रानो, आज तुम यहाँ पर कैसे? सब कुछ ठीक है ना? तुम तो अपना जंगल छोड़ के कभी कहीं नहीं जाती हो। हाँ जी, सब कुछ ठीक है, मगर हमारे जंगल में काफी समय से बारिश नहीं हुई है, इसलिए सभी पक्षी बहुत परेशान रहते हैं और दाना भी नहीं मिल पाता। इसलिए मैं आपके पास चावल के दाने लेने आई हूँ। क्या आप मुझे कुछ चावल के दाने दे सकते हो? चावल की फसल बोने के लिए मैं आपको चावल के दाने वापस कर दूंगी। रानो, मगर हमारे पास चावल के दाने है ही नहीं। मगर हमारे जंगल में कालू कौवे के पास चावल के दाने मिल जाएंगे, पर वह बड़ा जालिम है। अगर समय पर उसके दाने हमने नहीं लौटाए तो वह कुछ भी कर सकता है। वह बहुत जालिम है और मगर फसल होते ही मैं आपको दाने पहुंचा दूंगी। फिर चिड़ा कालू के पास जाता है। कालू, मुझे कुछ चावल के दाने उधार चाहिए। क्या तुम मुझे कुछ चावल के दाने उधार दे दोगे? चावल के दाने ले जाओ, मगर तुम्हें पता है अगर समय पर नहीं लौटाया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे मेरी चीज समय पर वापस चाहिए। मैं तुम्हारे दाने समय पर पहुँचा दूंगा। फिर चिड़ा दाना लेकर वहाँ से चला जाता है और दाना लेकर रानो को दे देता है। रानो चिड़े से दाना लेकर चली जाती है और वहाँ एक छोटा सा खेत में जाकर चावल के दाने को बो देती है, मगर बारिश नहीं होने के कारण चावल नहीं उगते। चिड़िया काफी दिनों तक इंतजार करती है। फिर एक दिन कालू कौवा चिड़े के घर आता है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मेरे दाने समय पर पहुंचा देना, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं इस चिड़िया को ले जा रहा हूँ। जब दाने देने आओ तो इसे ले जाना। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, इस कालू कौवे से मुझे बचाओ। मुझे इससे बहुत डर लग रहा है, कोई तो मुझे बचाओ। फिर कौवा चिड़िया को अपने साथ ले जाता है और चिड़िया को एक पेड़ पर जाकर उल्टा लटका देता है। फिर चिड़ा रानो चिड़िया के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। मैं क्या करूं? बारिश ना होने की वजह से फसल हुई ही नहीं, फिर भी मैं कुछ करती हूँ। फिर चिड़िया ये बात सभी पक्षियों को बताती है। फिर सभी पक्षी चावल के दाने इकट्ठा करते हैं और
कीड़े को ले जाकर दे देते हैं। कीड़ा वह सभी दाने ले जाकर कालू कौवे को जाकर दे देता है और अपनी पत्नी को उससे वापस ले आता है। फिर थोड़े समय बाद बरसात होती है। जो चावल के दाने चिड़िया ने बड़ी मेहनत से बोए थे वह एक अच्छी लहराती हुई फसल बनकर तैयार हो जाती है। सभी जंगल के पक्षी बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब उन्हें दाना लेने की कोई कमी नहीं थी। वह दाना भरपेट खा सकते थे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।